हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो ये है हमारा जर्नल एंट्री का पार्ट 2 वीडियो या जर्नल का पार्ट सेकंड वीडियो है ये हमारा। इसके अंदर मैं बेसिक कुछ बचे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस भी हैं, उन्हें मैं डिस्कस कर लूंगा। और जर्नल को ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होगा। जितना मैं बता रहा हूँ उसे याद रखो, वही बहुत काफ़ी है, सफिशियंट है वो आपके लिए। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। बहुत ही स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनना। तो देखो, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? सिंपली ये जानो, ट्रेड डिस्काउंट एक रिडक्शन है, छूट की तरह है, जो कि हमें कौन देता है? सप्लायर। जो गुड्स को सप्लाई करता है वो छूट देता है। जब आप गुड्स बल्क क्वांटिटी में परचेज करोगे तो उसमें आपको एक छूट मिलेगा, उसी छूट को नाम दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। इट इज प्रोवाइडेड ड्यू टू बिजनेस कंसिडरेशन। बिजनेस के फायदे के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई भी परचेजर है जो कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स परचेज कर रहा है, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट सेपरेटली सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको हम अलग से कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कंफ्यूजन होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं। अब देखो, एक चीज और याद रखो कि जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं, वो आपको दोनों ही क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शंस दोनों पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एक हेलमेट का एग्जांपल देता हूँ। आप स्टड्स के होलसेल मार्केट में जाते हो। स्टड्स क्या है? हेलमेट ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है हेलमेट का। तो अगर आप स्टड्स के शोरूम में जाते हो या बड़े होलसेल बिजनेस में जाते हो, आप वहाँ पे बहुत ही बल्क में 1000 यूनिट परचेज करके आते हो। ठीक है, एक व्यक्ति है जो 1000 यूनिट परचेज कर रहा है। ये जो व्यक्ति है, ये हजारों यूनिट का कैश पेमेंट कर दे रहा है। ठीक है, और जो हमारे दूसरे भाई साहब हैं, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मतलब उधारी पर लेकर आ रहे हैं। तो इन केस में इस केस में दोनों को ही ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ये चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है ट्रेड डिस्काउंट जो है वो उधारी वाले ट्रांजैक्शंस पे भी मिलेगा, कैश ट्रांजैक्शन पे भी मिलेगा। तो ये चीज ध्यान से नोट कर लो कहीं पे। अब एक क्लियर लास्ट पॉइंट जो है इसमें ये बोला गया है, जो हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे वो परचेज के बेसिस पे देंगे कि कितना क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। एक पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है देयर इज अ नो सेपरेट जर्नल एंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी हम सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं बनाते हैं ट्रेड डिस्काउंट का। याद रखना, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ आपको। 10 व्हीकल वेयर परचेस्ड। यहाँ पे ध्यान से समझना कि 10 व्हीकल, 10 बाइक आप परचेज, बाइक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 बाइक आप परचेज कर रहे हो बाय अनरियल पीवीटी लिमिटेड। एक अनरियल प्राइवेट लिमिटेड कॉर्प है जो कि परचेज कर रहे हैं 10 गाड़ियां विथ अ 5% ऑफ अ ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लीस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख ईच। ध्यान से समझना, बोला क्या गया है, यहाँ पे एक अनरियल पीवीटी एलटीडी है जो कि 10 गाड़ियां खरीद रही है। हर एक गाड़ी का दाम 1 लाख है, जिसपे उनको 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो सिंपल, सबसे पहले एक चीज पूछूंगा, टोटल प्राइस क्या हुआ? 10 गाड़ियां हैं, हर एक गाड़ी का प्राइस है 1 लाख रुपया, तो टोटल अमाउंट कितने का हो गया? 10 लाख का। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि क्लियरली हमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम इस 10 लाख का 5% निकाल देंगे, आ गया 50,000। ठीक है, यहाँ परसेंटेज लगा दो, 50,000 आ गया। तो ये जो 50,000 है ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो जो हमारा फाइनल इनवॉइस प्राइस निकल कर आएगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद, वो 10 लाख माइनस 50,000, जो कि 9,50,000, ये हमारा अमाउंट निकल कर आएगा। और जहां भी हम शो करेंगे इसी को शो करेंगे। सिंपली ये याद रखो कि ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं करते हैं। ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ कैश डिस्काउंट की। तो ये भी बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाएगा पूरा। तो देखो, यहाँ पे हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट जस्ट एक डिडक्शन की तरह, एक छूट की तरह है, जो कि गुड्स के सप्लायर के द्वारा मिलता है हमें हमारे इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, याद रखना, वही सिंपल है, सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें। इट इज प्रोवाइडेड एज एन इंसेंटिव। ये एक बेनिफिट की तरह प्रोवाइड किया जाता है, और अ मोटिवेशन इन रिटर्न फॉर पेइंग बिल विथ अ स्पेसिफाइड टाइम। एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप अगर उस अमाउंट को पे कर देते हो,
जितने का आपने गुड्स परचेज किया है तब आपको कुछ छूट मिलता है। यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करो कि कैश डिस्काउंट को हम सेपरेटली शो करते हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली नहीं शो करते हैं। कैश डिस्काउंट को हम कहाँ शो करते हैं? एक्सपेंस के अंदर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। ये कब हमें मिलता है? ओनली अलाउड ऑन कैश पेमेंट। हमने क्या देखा था उसमें, ट्रेड डिस्काउंट में, बोथ क्रेडिट एज वेल एज कैश पेमेंट। लेकिन हमें क्या याद रखना है कैश डिस्काउंट में कि सिर्फ हमें ये जब हम पैसा कैश मतलब हार्ड कॉपी देंगे ना तभी हमें ये डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो ये चीज ध्यान से लिख लो कहीं पे। कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट में कि हमें जो ट्रेड डिस्काउंट वो मिल रहा था वो किस चीज पे मिल रहा था? परचेज के बेसिस पे। लेकिन जैसे ही हमने कैश डिस्काउंट को देखा तो कैश डिस्काउंट में हमें क्या पता चला? जब हमें कैश डिस्काउंट मिलना होगा वो हमारे पेमेंट के बेसिस पे मिलेगा कि हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कैश पेमेंट में मिलेगा, हम कितनी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं उस पे देखा जाता है। तो ये चीज आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हमें डिस्कस करने हैं, उसे डिस्कस करके खत्म कर देंगे जर्नल को। कुछ ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है इसके अंदर। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं। सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे बोला गया है विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे जो हमारे ओनर भाई साहब हैं, हमारे बिजनेस के जो ओनर हैं, वो गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, गुड्स निकाल रहे हैं बिजनेस से खुद के पर्सनल यूज के लिए। अपने घर के लिए ले रहे होंगे, अपने कुछ के लिए ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे नाम दिया जा रहा है गुड्स को पर्सनल यूज के लिए अपने ओनर जो निकाल रहे हैं। तो एक चीज कहीं पे ध्यान से नोट कर लो, जितने भी गुड्स विड्रॉ होंगे एक ओनर के द्वारा खुद के पर्सनल यूज के लिए, उन्हें हम नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स, उसे हम नाम देते हैं। हम यहाँ पे गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, गुड्स हमारे हो गए परचेज। तो जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे, परचेजेस को यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। दूसरा आता है, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम गुड्स को चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। ठीक, गुड्स को हम क्या करते हैं? चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। तो उस केस में हम चैरिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं, हमारे पास से हमारा गुड्स जा रहा है तो परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। आगे देख लो, यहाँ पे है जो तीसरा एंट्री है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल्स। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। आगे देखो, यहाँ पे जो थर्ड एंट्री है, हमारा थर्ड स्पेशल ट्रांजैक्शन है, जिसमें बोला गया है कि गुड्स को हम एज अ फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कर रहे हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट में एक इमेज बनाने के लिए एक कस्टमर की नज़र में, हाँ ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, तो हम कुछ प्रोडक्ट्स को एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जो फ्री सैंपल है वो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए वो खर्चे हैं। जैसे कि हमने चैरिटी में गुड्स दिया, तो वो चैरिटी भी तो मेरे लिए तो एक्सपेंस हुआ ना। वो चलो चैरिटी वाले के लिए बेनिफिशियल हो गया वो, लेकिन मेरा तो खर्चा हो गया। इसीलिए हमने यहाँ पे चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया। आपने ये देखा होगा, चैरिटी को हमने डेबिट किया। तो सिमिलरली जब हम अपने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो जो हमारा फ्री सैंपल है वो हमारे लिए खर्चे हो गए। तो जो हमारे फ्री सैंपल्स होते हैं उसे हम नाम देते हैं एडवर्टीजमेंट। तो जितने भी खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस में, हमने क्या देखा था, हम उसे करते हैं डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सबसे पहले एक्सपेंस हो रहे हैं तो हमने एडवर्टीजमेंट को कर दिया डेबिट। हमारे पास से हमारा गुड्स जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से हमारा गुड्स जा रहा है तो परचेजेस को कर दिया हमने क्रेडिट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ यहाँ पे देख लो, जो हमारा फोर्थ एंट्री है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आग की वजह से हमारे गुड्स जल गए, या फिर बाढ़ आने की वजह से गुड्स खराब हो गए, या फिर चोर ने चोरी कर लिया। ठीक है, तीन केस, तीन एंट्री में एक साथ ही यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, और गुड्स थेफ्ट हो गए मतलब चोरी कर लिए गए गुड्स को। तो देखो ये हमारे लिए खर्चे हो गए। तो जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें हम करते हैं डेबिट। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, या फिर लॉस बाय फ्लड, जो जो भी हो उन्हें कर दो डेबिट। आपके एक्सपेंस हुए तो आपके लिए लॉस है बिजनेस का, तो उसे कर दिया हमने डेबिट। हमारे पास से हमारा एसेट चला गया। ठीक है, हमारे पास से हमारा एसेट चला गया तो हम कर देंगे उसे क्रेडिट टू परचेसेस अकाउंट। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये हमने कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन अभी आपके साथ डिस्कस किया। सो
इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले आप लोग के लिए एक छोटा-सा होमवर्क मैं आपको देकर जाना चाहूँगा। आपको ये काम खुद से करना है और मैं देखूँगा आप अगले वीडियो में कमेंट में करके बताओगे। आपके लिए मैं एक टॉपिक देकर जा रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। जिसे हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, और जो तीसरा है हमारा जो कि है अक्रूड इनकम। इन तीन का जर्नल एंट्री आप कवर करके रखोगे, बेसिक्स क्लियर करके रखोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपके लिए अभी ही इस वीडियो के एंड होने के बाद ही मैं इन तीनों का एक स्क्रीनशॉट आपके लिए अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसे डाउनलोड करके समझ लेना। नहीं समझ आए तो वीडियो में कमेंट कर देना, अगले वीडियो में मैं कवर कर लूंगा इसे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा ये वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो था, हम इसे खत्म करेंगे। चलो एक चीज और मैं आपको बता ही देता हूँ इस वीडियो के अंदर, क्यों उसे भी मैं मिस करूं, मतलब छोड़ दो, स्किप क्यों करूं उसे। तो देखो, जो मैं टॉपिक की अगर मैं बात कर रहा था वो जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ इसमें डिस्कस करने जैसा नहीं है, रटने की तरह है, इसमें कुछ हमें याद करना होगा, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। बस आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लर्न कर लेना। लिस्ट ऑफ वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि AS1 जो है वो किसे डिनोट करेगा, AS2 किसे डिनोट करेगा, AS3 किसे डिनोट करेगा, ठीक है। जैसे AS3 सबसे पॉपुलर माना जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिनोट करता है। फिर AS6 जो है वो भी पॉपुलर माना जाता है क्योंकि वो डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे याद कर लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ बार बार। देख लो इसे, लो पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब यहां तक का स्क्रीनशॉट लो आप, खत्म। लास्ट 29 तक है। टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सारे याद नहीं करने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स याद करने हैं। अगर हो जाती तो अच्छी बात है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और तो कुछ है नहीं इसमें। देखो, मैंने इसलिए अभी इसे कवर कर लिया क्योंकि इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इसे हमें कवर करना होगा, ठीक है। तो कुछ इसे याद कर लेना। जर्नल में मैंने आपको जो भी बताया, हमने जर्नल में आपके लिए 2 वीडियो रखा है। फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, सेकंड वीडियो भी आज आपका कवर हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में। आगे का हमारा टॉपिक होगा लेजर। लेजर को भी हम ऐसे इजीली कवर करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है एक एक घंटे के लेक्चर्स देखने की। हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में 20-25 मिनट में हम अपने कोर्स को बहुत ही इजीली कवर कर रहे होंगे। सो अगर आप कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करो, सारे इंक्वायरीज जो भी हैं आपके कोर्स के रिगार्डिंग पूछ लो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे रखा है, वहां से जाके डायरेक्टली कोर्स आप परचेज कर सकते हो। विद इन 5 मिनट्स आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।